हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम है। मैंने ये सारे कपड़े जल्दी जल्दी से वॉश करके डाल दिए थे क्योंकि टेलर अंकल रात में ही दे गए थे कपड़े और सारे ये ऑल्ट्रेशन होकर के आ चुके थे। तो मैं क्या करती हूँ, इनको वॉश करके फिर बढ़िया से इनको अच्छे से वॉश करूँगी। इसके बाद अपना रिवाइव वगैरह जो होता है वो सब कर दूँगी। इसके बाद ही प्रेस व्रेस करके फिर रखूँगी। फिर मैं आ गई थी इधर भाभी के रूम में। पीछे यार ये वॉल मुझे खुद भी नहीं पसंद आती। पहले तो मैंने सोचा था यहाँ कुछ लगाऊंगी वॉलपेपर वगैरह, फिर अभी कलर अलर होना ही है 1 महीने के बाद, फिर इसके कलर होगा। तो मैंने सोचा अब क्या बेवजह वॉलपेपर में पैसे वेस्ट करो, इस वजह से मैंने अभी यहाँ कुछ नहीं किया क्योंकि मैं कैमरे में देखती हूँ मुझे खुद भी बहुत गंदा लगता है। फिर मैं इधर रूम में आई थी तो यहाँ बेडशीट वगैरह ठीक से कर रही थी। अच्छा नहीं लगता है, सब बिखरा बिखरा सा पड़ा रहता है। और फिर ये काम तो रोज़ के ही होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि दिन भर में जाने कितनी बार ये करना पड़ता है कि बच्चों की वजह से होता रहता है, फैलता रहता है। और ये जो आपको मैट्रेस दिख रहा है, आई थिंक अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये अभी नया हम लोग कानपुर गए थे ना, तो उस तब ये लेकर के आए थे। ये था और एक भाभी के रूम के लिए भी था, 2 लेकर के आए थे और इधर ये मैंने बेडशीट वगैरह लगा दी। फिर यहाँ वानी मुझे परेशान कर रही थी, झाड़ू लेकर के आ रही थी, कह रही थी मैं करूँगी। तो इधर ये झाड़ू लगाने के लिए कर रही थी, मैं इसको डांट रही थी नहीं बेड के ऊपर झाड़ू लेके नहीं जाते हैं। फिर भी नहीं, दीदी भी खड़ी थी क्योंकि दीदी वेट कर रही थी बेडशीट एक सी हो जाए, सब सही से हो जाए तो सही। फिर मैंने इसको एक थप्पड़ लगाया, फिर ये रोने लगी। फिर मैं इसको प्यार करने लगी क्योंकि बहुत शैतानी करती। फिर ये दीदी से भी लग गई थी, इधर दीदी को भी परेशान कर रही थी। यहाँ बेडशीट वगैरह लगा दी है। फिर बेड का मैंने जैसे कि पहले व्लॉग में बताया था कि मैं इसको किसी और साइड करूँगी क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है बेडशीट वगैरह डालने में इसमें। और फिर जब बेडशीट कर दो वैसे भी हो जाती, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आती। जब अगर बेड पे एक भी सिलवट पड़ी है तो वो बहुत ऑड लगता है देखने में, मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता है। फिर यहाँ मैं पिलो वगैरह सेट कर दूँगी। फिर ये मुझे परेशान कर रही थी क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं इसके स्कूल की, तो परेशान क्या मतलब घर पे ही रहती है तो परेशान करती, बार बार कैमरे के आगे कहीं कुछ कर रही, कहीं कुछ कर रही, कहीं मेरा ट्राईपॉड इधर उधर कर रही। ये देखिए बेडशीट कितनी अच्छी लग रही सेट करने के बाद। फिर मैं अपना इधर करने लगूँगी। इधर साइड भी आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा, वॉल से ये पेंट वगैरह निकलता है। तो अभी मैंने बोला ही था कि वॉलपेपर वाला, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी। आज के ब्लॉग में इसने मुझे इतना परेशान किया है कि शायद ही कोई करे किसी दिन किया हो, पता नहीं क्यों। मतलब वैसे कान्हा था, शिवाय था तो उनके साथ लगी रहती थी। फिर आज इसको कुछ दिख नहीं रहा था खेलने के लिए, डुग्गू रिदम दोनों पापा के साथ गए हुए थे, तो यहाँ ये मुझे परेशान करने में लगी थी। फिर इधर मैं अपना डस्टिंग वाला काम कर रही थी क्योंकि अपना रोज़ के रोज़ करते रहो तो इतनी दिक्कत नहीं होती। अरे अब फिर ये सोच दो आज नहीं कल या हफ्ते में एक बार, तो वो नहीं होता है मुझसे। तो यहाँ मैंने रोज़ के रोज़ अपना सब करती रहती हूँ, थोड़ा साफ़ वाफ कर, क्योंकि हम सब नीचे ज़्यादा रहते हैं और ऊपर मतलब खाना वाना यही सब। बाकी ये चार्जर वगैरह थे तो इसको भी मैंने रख दिया है। अभी यहाँ पर टीवी वाली वो बनवाई जाएगी अभी कोल्ड में जब काम होगा फर्नीचर वाला, तो यहाँ नीचे के 2 रूम में होगा और ऊपर भी होना है, 2 रूम ऊपर उसमें मतलब होना। अब जैसे जैसे जो होगा वो तो मैं सूट करूँगी ही, पहले से मैं क्या बोल दूँ सब। तो बस ये है, हाँ शादी के पहले तक पापा बोल रहे हैं करवा देंगे क्योंकि दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा इस वजह से। और इधर मैं लग गई थी अपने काम में, अपना शीशे वगैरह ये सब क्लीन कर रही थी। बहुत गंदा होता रहता है बहुत ज़्यादा, रोज़ के रोज़ करते चलो तो अच्छा रहता है। यहाँ वानी भी कुछ बोल रही थी, देखिए फिर मुझे मेरे लिए ही कुछ बोल रही थी। मैं दीदी के साथ कुछ फ़ोन में देखने में लगी थी, फिर मैं बाहर आ गई। यहाँ आपको ये जगह तो मैं बता ही चुकी हूँ कि हम लोगों का ज़्यादातर टाइम यहीं रहता है। अब तो क्या गर्मी ज़्यादा होती है, तो जो वाला रूम था जिसमें मैं अभी सफाई कर रही थी उसमें हम लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ एसी वगैरह ऑन रहता है तो वहाँ ही रहते हैं। यहाँ मैंने ये भी सब एक सा कर दिया है, अच्छा लगता है, सब सेट कर दो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ी देर में फिर ये आ गई जितनी देर कैमरा ऑन रहेगा उतनी देर ये कैमरे के सामने ही रहेगी। फिर यहाँ मैं इस वाली अलमीरा को भी, इसको भी मैंने सोचा सेट कर दूँ। ये भी सब एक सब पता नहीं यार, जितना भी जो कॉपी होंगी कुछ भी होता है इन सब का इसी उस पे रहता है। तो यहाँ मैं ये सब भी लगा रही थी, इन सब की कॉपी है ट्यूशन की, क्योंकि अभी सर आने वाले हैं तो पहले से ही अपना लगा करके रख लेते हैं कॉपी वॉपी जो भी होती। फिर इसकी नौटंकी कभी नहीं कम होती। मुझे आज इसने, आप देख रहे होंगे मेरे फेस को भी, कि आज इसने मुझे बहुत परेशान किया है
तो यहाँ मैंने सारे न्यूज़पेपर एक से कर लिए थे। जो बेवजह का सामान था फालतू का, उसको मैं फेंकती जा रही थी कि इसका यूज़ क्या है। तो मैं उन सब चीज़ों को फेंकती जा रही थी। जो रखने वाला था, काम का था, उसको मैंने यहीं रख दिया है। और ये सारे न्यूज़पेपर हैं, इनको भी एक से लगा करके रख दूँगी। बच्चों की कॉपी हैं ट्यूशन व्यूशन वाली, उनको भी अलग करके रख दूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही अपना पढ़ने लगेंगे जाके, सर भी आ जाएंगे। तो अब देखिए इधर लगा दिया एक सकी, तो यहाँ मैं पहुँच नहीं पा रही थी, तो मैं थोड़ा सा उछली जंप किया, तब जाके मैं वहाँ पहुँची। तो मैंने ये सब साफ़ कर दिया। देखिए साफ़ कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है। ये जाले वाले थे, इनको भी निकाल दिया है। कुछ जो कितना भी कर लो, जाले इतना लगते रहते, इतना ज़्यादा लगते रहते हैं, कुछ नहीं है। बच्चों के क्रॉक्स थे, वो भी मैंने ले लिए हाथ में, उनको भी स्टैंड पे जा कर के लगा दूँगी। और इधर दीदी भी थी, तो मैं अपनी दीदी से बातें भी करती जा रही थी कि क्या कैसा करना है। फिर यहाँ दीदी बैठी हैं, देखिए। कभी कभी ऐसा लगता है यार, रोज़ की यही काम होते हैं, रोज़ के ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है कि आज ना करना पड़े। लेकिन हाँ, ऐसा है कि मतलब मेरे आपको मैं बता चुकी थी, तो इतना वो भी नहीं रहता कभी। अभी थोड़ा भाभी को भी, मेरी छोटी वाली भाभी हैं, उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है प्रॉब्लम, ये तो आप सबको पता ही है। और फिर बड़ी वाली भाभी हैं, तो वो ऊपर काम वाली आती ही है, और थोड़ा बहुत तो करवाना पड़ता। तो इसमें बच्चों के कपड़े थे, जो मैंने बॉक्स निकाल दिए। ये एक्स्ट्रा वाले कुछ गद्दे वगैरह थे, इनको निकाला था बिछाने के लिए, क्योंकि कोई आया था इस वजह से। तो इनको भी मैं ले जा करके इनकी जगह रख दूँगी। फिर यहाँ टेबल पे ये तो मतलब बिखरा ही रहता है, यहाँ पे कितना भी आप सेट कर लो वो सब। फिर यहाँ मैं बेडशीट वगैरह जो लाई थी उनको रख रही थी, क्योंकि अभी मुझे वीडियो बनाना है, सब दिखाना है। तो मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई थी। यहाँ ये कुछ प्रेस वाले कपड़े थे, तो मैंने सोचा मैं इनको भी आज या कल में प्रेस करूँगी। और ये बेडशीट वगैरह हैं जिनको मुझे अभी ब्लॉग में दिखाना है और वीडियो शूट करना। तो इधर मुझे गर्मी लग रही थी बहुत, और गर्मी में मेरा ऐसे ही हाल रहता है, तो मैं अपना बन वगैरह बना लिया है। और आप सब देखते ही होंगे मुझे इस चीज़ में, जब मैं कहीं जाऊंगी तब भले ही रेडी हो जाऊं, बाकी तो सारा ऐसे ही रहता है। बहुत गर्मी लग रही थी। फिर इधर दीदी कुछ बेडशीट देख रही थी, तो मैं उनसे कह रही थी बाद में देखना, अभी रख दो, अभी नहीं। फिर यहाँ मैंने सामान रख दिया। अभी और भी सामान है, कुछ सामान मैंने ऊपर रखवा दिया था। ब्लॉग शूट करूँगी तो आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी मैंने क्या लिया था क्या नहीं लिया था। फिर यहाँ मैं इस रूम में भी झाड़ू वाड़ू करने लग गई थी। मैंने सोचा यहाँ भी कर लूँ, अपना जल्दी जल्दी से फ्री हो जाऊँ। मुझे 2 रूम में ही झाड़ू पोछा करना पड़ता है, मतलब कभी मैंने कर दिया, कभी भाभी ने कर दिया, जब जिसका मन करता है वो कर देता है। इधर ये मैं सामान वामान लगा रही थी, पर्दे वगैरह लगा रही थी, और यहाँ बेड पे कपड़े रख दिए थे। अभी बेडशीट वगैरह नहीं डाली, सोच रही थी पहले झाड़ू कर लूँ, इसके बाद ही बेडशीट डालूँगी, क्योंकि गंदा हो जाता है। फिर मैंने ये बास्केट ले लिया, इसमें सारे मैं प्रेस वाले कपड़े रख दूँगी, जिनमें मुझे भी प्रेस करना है। ये कुछ टॉवल वगैरह थी, हैंड टॉवल, तो ये भैया और पापा को चाहिए ही होती हैं, तो इनको भी मैं रख दूँगी। इधर ये बेड भी ऐसे ही है, बेडशीट के बिना कितना अजीब सा लगता है, गंदा गंदा सा। तो अब मैं बेडशीट वगैरह थोड़ी देर में डालूँगी। फिर इधर मैं अपना झाड़ू यहाँ करने लग गई थी, तब तक की लाइट आ गई थी, तो मैंने इधर की भी लाइट ऑन कर ली। बहुत टाइम लग गया था, गर्मी में मन नहीं करता कुछ भी करने का, बस लगता है बैठे रहो। लेकिन यार बैठने से भी क्या है, कुछ भी तो नहीं, इससे अच्छा अपना कुछ ना कुछ करते ही रहो। फिर मैंने यहाँ झाड़ू वाड़ू कर ली है। अब मैं जाऊँगी बाहर। ये बेवजह का कुछ सामान था, बच्चों के साथ में इतना बच्चे फैलाते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो इधर में मुझे गर्मी लग रही थी, मैं पसीना भी पोंछती जा रही थी, क्या करती, क्योंकि फ़ैन भी नहीं ऑन कर सकती थी ना, इस वजह से बेहोशी की हालत में पड़ी हुई। लाइट ऑफ करके मिलवाती हूँ आप सबको इनसे। ये सो रही हैं, ये बेहोश हो चुकी हैं, अभी इनको होश नहीं, क्योंकि ये मॉर्निंग में जल्दी उठी थी 4 बजे। आप बताइए, इनसे किसी ने बोला था 4 बजे उठने के लिए? मंदिर जाती है, पूजा करती है, मंदिर जाती है। इससे मंदिर जाने से क्या फ़ायदा कि थोड़ी देर बाद सो जाओ। यार 12 बज गए, तो कुछ काम कराओ। काम आप लोग बताइए, इनको काम करना चाहिए या नहीं करना? नहीं, मायके में कोई काम नहीं, सोने आई हूँ मैं बस। मैं इतना काम, एक वो बोलती नहीं थी, मैं बोल के बताती हूँ, मैं इतना काम ससुराल में करती हूँ कि मुझे मायके में फुल बेड रेस्ट चाहिए। अब आप बताइए, मेरी दोनों में से कौन सी दीदी अच्छी है? ओए बुक्कू भाई। वो फाल पोंछती रहती हैं, फाल भी नहीं लगाती। उनसे तो कहो बोलो, कुछ बोलो। बार बार ना।
तो मैंने झाड़ू वगैरह कर दी है और उधर भाभी अब पोछा कर देंगी और छोटी वाली भाभी ऊपर हैं किचन में कुछ खाना क्या दोपहर का टाइम हो गया तो वो दाल वाल बना रही हैं। मैं जाऊंगी तब तक कि अपने और भी जो काम है वो कर लूँगी। इसके बाद मैं क्या शॉपिंग करके आई हूँ वो भी मैं आप सबको दिखाऊँगी, हो सकेगा तो इसी ब्लॉग में दिखाऊँगी, नहीं तो फिर यहाँ मैं आ गई थी भाभी के रूम में। यहाँ भी वानी आ गई। मैं जहाँ बेडशीट करती हूँ वहीं वानी आ जाती है। फिर यहाँ मैंने सोचा इस रूम को भी बढ़िया सेट कर दूँ। वैसे तो ये सेट ही रहता है क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। भाभी ही रात में हो गया, थोड़ा बहुत दिन में लेट वेट लिया। वैसे तो हम सब साथ में ही ज़्यादातर रहते हैं। और मतलब ऊपर मतलब मैंने कई बार बोला है, फिर से बोल रही हूँ कि ऊपर बहुत कम ही सब लोग रहते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ये बेडशीट लगा दी। बेडशीट वगैरह लगा दो तो रूम मतलब अपने आप खुद ही अच्छा लगने लगता है, सेट हो जाता है सब कुछ, तो अच्छा लगने लगता है। और ये नए वाले मैट्रेस थे तो इन पे बेडशीट डालने में तो और भी मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा मैं कर लूँ जल्दी से ये काम भी और इससे भी अपना फ्री हो जाऊँ, क्योंकि यार सब हेल्प करवा देती हूँ सबके साथ में थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं कि भाभी नहीं मैं ही करती हूँ उनकी बेडशीट वगैरह, ऐसा नहीं है। वो अपना मतलब जब जैसे जिसका मुझे दिख गई कि इधर उधर पड़ी है तो मैं कर दूँगी, जिसको जो दिख जाता है वो अपना वो कर लेता है काम। ये नहीं है हमारे यहाँ कि उनका है तो वो करेंगी या उनका है तो वो करेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे यहाँ। हम सब लोग ऐसे ही मतलब मिल के सारा काम कर लेते हैं तो जल्दी से अपना काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। गर्मी में तो इधर मैं बेडशीट दिखा रही थी कितनी अच्छी लग रही थी। फिर मैं बाहर आ गई थी, इधर ये सब भाभी लोगों ने सेट कर दिया था तो मैं उधर आगे चली गई हॉल में देखा अपना थोड़ा बहुत बाहर का कुछ देख लेती हूँ। फिर इधर मुझे प्लांट्स तो मैं इनको दिन भर में रूम में झाड़ू कर दी थी, इधर रह गया था, मेरा मन भी नहीं कर रहा था करने का झाड़ू। देखिए अब मेरा फेस सारे पिंपल ठीक हो चुके हैं, बस थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट रह गया। जो भी स्पॉट्स वगैरह वो सही हो जाएंगे। लक्ष्मी दीदी अपने काम में लगी हैं, चलिए लक्ष्मी दीदी से भी मिलवाती हूँ आप सबको। लक्ष्मी दीदी अपने काम में लगी हैं, इधर भाभी के साथ हेल्प करवा रही हैं। और चलिए देखती हूँ ऊपर क्या कैसा है। ऊपर थोड़ा कम आते हैं, हम सब नीचे ही रहते हैं ना, इस वजह से। यहाँ मेरी गुड्डू बैठी है, फ़ोन चला रही है, पीछे मेरा काउंट टंगा है, उसको इग्नोर कीजिएगा। और ये मेरी गुड्डू बैठी है। अब मैं जाऊँगी इस रूम में बेडशीट वगैरह डालूँगी। भाभी का रूम है, अभी आपको बताया था कि भाभी का रूम नीचे वाला हो जाएगा जो मेरा है। मतलब मेरा क्या है, मेरा तो नहीं है खैर, बस हाँ सर्दी में सोती हूँ तो वैसे है वो मेरा ही, लेकिन मेरे जाने के बाद भैया का हो जाएगा। तो ये भाभी कल हम लोग कानपुर गए थे ना, तो इस रूम के ये जो भी थे मैट्रेस बहुत बेकार हो चुके थे। फिर ये हम लोगों ने नए लिए थे यहाँ के लिए और नीचे वाली भाभी के रूम के लिए, दोनों के लिए लिए थे। बहुत अच्छे हैं, ये स्लीप बेल के हैं, बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फिर अपना इस रूम को सेट कर लूँ और रूम में बेडशीट वगैरह के लिए, क्योंकि बेडशीट कोई दूसरी डालनी थी, देखती हूँ कौन सा डालती हूँ अभी। आप सबको दिखाऊं, ये बेडशीट दिख रही है, ये मैंने खुद से बनाई थी, बहुत प्यारी बेडशीट लगती। बीच में ब्लैक फैब्रिक ला करके फिर मैंने बनाई थी, मैंने और एक और थी मेरी फ्रेंड, उसने सोनम, हम दोनों ने मिलके मतलब ये बनाई थी। अब तो उसकी शादी हो चुकी है, तो ये हम दोनों ने मिलके बनाई थी। इसके पिलो कवर थे ये, और भी बहुत सारी बेडशीट हम लोगों ने मिलके बनाई थी। तो चलिए अब निकालती हूँ बेडशीट डालने के लिए, देखती हूँ कौन सा डालूँगी। ऐसे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है मुझे कौन सी बेडशीट डालूँ। आज ये भी सेट करना अच्छे से। चलिए यही वाइट वाली डाल देती हूँ। बाकी तो इनको मैं दिन भर में 3-4 बार तो देखने आती हूँ। कुछ प्लांट्स मैंने यहाँ भी लगा कर रखे थे। फिर यहाँ आंगन में पानी डाल दिया था तो सोचा अपना बढ़िया से धुल दो, धुलने के बाद पोछा साफ़ लगता है। तो यहाँ मैंने ये सब भी इधर धुल दिया था, जब तक कि भाभी ने उधर रूम में पोछा कर दिया। तो उधर चाचा भी आ चुके हैं, वो भी बाहर पोछा करते हैं। तो रिदम था यहाँ पोछे में चल रहा था तो मैं इसको डांट रही थी।
तो इधर चाचा ने भी पोछा उतना बाहर, जो मैं बताती हूँ ये चाचा लगाते यार, एज हो चुकी कितना, इस वजह से हम इतना मैं खुद कर लेती हूँ, मैं कर लूँगी, भाभी कर, मतलब कोई ना कोई अपना कर लेता है, ऐसा नहीं। और फिर हाथ वाला पोछा हम लोग मतलब स्टैंड वाला जो मोप होता है उससे हम लोगों को कम पसंद आता है, हम लोग नहीं लगाते, हाथ से ही लगाते पोछा ओछा। तो इधर कपड़े कुछ वॉश बेसिन पर रख दिए थे धूप में डालने के लिए, इधर भाभी अपना पोछा ओछा लगाने जा रही हैं। मैंने तब तक कि आंगन धुल दिया था कि यार फिर वो पोछा करती आंगन धुली तो काफ़ी लेट। फ्रेंड्स, मैं यहाँ अपने सारे काम वाम करके फ्री हो चुकी थी, क्योंकि फिर इसके बाद मैंने नहाया वाया था, तो मैंने उस टाइम ब्लॉग शूट नहीं किया था। नहाने वाने के बाद में जो भी काम किया था, खाना खाया, ये सब मैंने शूट नहीं किया था। मैं बहुत थक चुकी थी इस वजह से, और गर्मी भी बहुत थी। तो हम सब यहाँ बैठे थे, यहाँ मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी, कोल्ड ड्रिंक लेकर के आई थी भाभी, तो हम लोगों ने वो कोल्ड ड्रिंक पी। और छोटी वाली भाभी अभी ऊपर थी, वो भी दाल वाल फ्राई कर रही थी शायद, क्योंकि पापा भी आने वाले थे खाना आना के लिए। और आज मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने जल्दी कर लिया था अपना खाना वाना। फिर यहाँ भाभी वानी को कपड़े उपड़े पहना रही, क्योंकि दिन भर में बहुत कपड़े गंदे करती। फिर यहाँ हम सबकी कुछ बातें भी चल रही थी, और भाभी भी अपना, हम सब मतलब वानी की शैतानी की बातें कर रहे थे कि ये इतनी शैतानी करती है बहुत ज़्यादा, जरा दिन भर में इसको जाने कितने बार तो इसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। और यहाँ देखिए हम लोगों की बातें चल रही हैं, दीदी भी मुझसे कुछ कह रही थी, मैं भी उनसे। तो अब इसकी मैम आ चुकी हैं, तो ये ट्यूशन के लिए जाएगी। 2 ट्यूशन पढ़ती है, मैम आती हैं, सर आते हैं, तो यहाँ ये ट्यूशन पढ़ेगी। फिर शाम का टाइम हो गया था, मैं डायरेक्टली आपसे शाम को मिल रही थी। तो यहाँ मुझे करनी थी भाभी के ब्लीच वगैरह। पता है यार ये हार्मफुल तो होती है, लेकिन क्या करें, करना तो पता नहीं गर्ल्स को क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने ये सब अपना बढ़िया इसका पेस्ट वेस्ट बना हुआ था ही, इसमें सब एक्टिवेटर वगैरह रख रही थी मिला करके, मिक्स करके। तो अब पहले भाभी के करूँगी, फिर पहले छोटी वाली भाभी के करूँगी, फिर दीदी के करूँगी। देखते जाती हूँ उसमें किसके मैंने ब्लीच की थी, क्योंकि मैंने कुछ, मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने कुछ क्लिप्स बहुत मतलब ज़्यादा नहीं किया था, कुछ क्लिप्स मैंने डिलीट कर दी थी। तो यहाँ भाभी बैठ चुकी है, मैं भाभी की पहले लगाऊंगी। और इसके बाद वानी बड़ा कह रही थी कि बुआ मुझे भी करना, क्योंकि उसको पता नहीं है ना क्या है क्या नहीं, इस वजह से वो भी कर रही थी बुआ मुझे भी करना। और फिर यहाँ मैंने कर दी भाभी की भी ब्लीच। इसके बाद दीदी आ गई थी, तो दीदी के साथ मैं यहाँ मस्ती भी करती जा रही थी, उनको परेशान कर रही थी, ऐसे करो वैसे करो। तो वो कह रही थी सबके कर रही हो, मेरे करने में तुम्हें ज़्यादा नखरे आते हैं। तो मैं वही उनको परेशान करके सारे काम करते जा रही थी। और फिर रिदम भी आ रहा था, वो भी देख रहा था यहाँ चल क्या रहा है। तो मैंने बोला यहाँ गर्ल्स का काम हो रहा है, तुम जाओ बाहर। फिर वो चला गया बाहर। फिर भाभी आई थी उधर से कपड़े वपड़े लेके, तो भाभी के भी मैंने सोचा भाभी के भी कर दूँ। उनको तो वैसे इन सब चीज़ों की ज़्यादा नीड नहीं रहती, क्योंकि उनके फेस पे इतना मतलब खुद ही ग्लो रहता है, तो इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। और मैं तो कुछ भी लगा लूँ, मेरे बहुत पिंपल निकलते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने तो कभी पहली बार किया नहीं, ब्लीच तो मैंने कभी नहीं किए। हाँ, घर का जो होता है वो मैं ज़रूर थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। फिर यहाँ देखिए बड़ी वाली भाभी थी, तो मैंने सोचा मैं इनके भी कर देती हूँ, तो इनके भी मैंने ब्लीच करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ डिक्कू भी आया, सब बार आ रहे थे। फिर यहाँ मम्मी की फ्रेंड आ चुकी थी, तो वहीं सब बातें चल रही थी। तो यहाँ चल रही थी हम सबकी कुछ बातें, और मैं, मम्मी, दीदी, हम सभी लोग बैठे थे। आज थोड़ा मेरे गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने, पता नहीं मुझे खुद भी मेरी आवाज़ ना जाने कैसी लग रही। तो यहाँ भाभी भी आई थी नाश्ता वाश्ता लेकर के। और एक्चुअली मतलब मेरी छोटी वाली भाभी है ना, तो उनसे मिलने के लिए ये आई थी मिलने। क्या वो बहू देखने का होता है ना, तो उस टाइम पे वो आ नहीं पाई थी, तो अभी वो आई थी। तो यहाँ हम सबकी गपशप चल रही है ऐसे ही व्लॉग्स को लेके। आंटी भी कह रही थी मैं तुम्हारे व्लॉग्स देखती हूँ, तो मतलब वही थोड़ा, इधर दीदी भी बैठी हैं और ज्योति दीदी बैठी हैं, मम्मी हैं, हम सभी की बातें चल रही थी। और अभी शाम का टाइम हो गया था, फिर मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया था, मैंने सोचा बस इतना काफ़ी है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप सबको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।